हेलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं CSMU यूनिवर्सिटी यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। इस साल मेरी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है CSMU से। एंड मैं यूट्यूब पे ऐसे कई सारे कंटेंट लाता रहता हूं जिसमें मैं अक्सर CSMU के बारे में बात करता हूं। इस वजह से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं CSMU से रिगार्डेड। तो आप लोगों की जो भी कमेंट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाके करना है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कई सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जो कि बहुत छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं। सबसे पहले कुछ डाउट ऐसे आ रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग हो रही है जैसा कि कॉलेज की, तो फिजिकल रिपोर्टिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में बच्चों को बुलाया गया है। तो उसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि कब जाया जाए। तो आप इस डेट के बीच में 1 से 3 के बीच में जब भी फ्री हो आप चले जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, फिजिकल रिपोर्टिंग कर लो कॉलेज की। एंड मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जैसे 10th-12th की मार्कशीट, आपका आधार, आय, निवास यानी कि डोमिसाइल एंड इनकम सर्टिफिकेट। एंड जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कॉलेज ने आपसे मांगा है, साइट पे सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, वो आपको ले जाना होगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है एट दैट टाइम, आप कोई ऐसा एफिडेविट है जो नहीं बनवा पाए हैं, तो आप पैनिक मत होना। ऐसा नहीं होगा कि आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। आप कॉलेज जाओ, फिजिकली रिपोर्ट करो, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वेरीफाई कराओ, आप एडमिशन लो, अपनी बकाया फ़ीस जमा करो। एंड उसके बाद आपको कुछ टाइम कॉलेज दे देता है आगे आने के लिए। आपका 10th या 12th का मार्कशीट कॉलेज जमा कर लेगा अपने पास, तब तक के लिए जब तक आप वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को अवेलेबल नहीं करा देते हैं। एंड दूसरा, कुछ लोग फ़ीस के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसा होता है जब हम लोग किसी भी नए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो कॉलेज की फ़ीस सबमिशन कॉलेज में, CSMU में, छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी में भी आपसे कैश पेमेंट नहीं ली जाएगी। या तो आप DD डिमांड ड्राफ्ट जमा करेंगे, या फिर अब तो UPI पेमेंट भी हो जा रही है। अदरवाइज़ नेट बैंकिंग शुरू से ही होती है। जब मैंने एडमिशन लिया था 2022 में, तब केवल नेट बैंकिंग होती थी और DD होती थी। UPI की भी सर्विस अब अवेलेबल है, तो अगर आप UPI से ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप UPI से ट्रांजेक्शन कर लें। एंड तीसरा डाउट ये आ रहा है बच्चों का कि भैया इस साल की प्लेसमेंट का क्या डाटा है। तो CSMU के प्लेसमेंट से रिगार्डेड आपको जो भी जानकारी चाहिए, आप CSMU के लिंक्डइन पेज पे जाइए। CSMU का प्लेसमेंट सेल ने अपना लिंक्डइन पेज बना रखा है एंड उस पर वो सारी अपडेट देते हैं। एंड पिछले कुछ सालों से लगातार 2022, 23 या 20 के बाद से सबसे अच्छी प्लेसमेंट इस साल हुई है। एंड मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगले साल इससे और अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरी ब्रांच थी केमिकल एंड मैं मैकेनिकल, इन दोनों ब्रांच का मैं अभी आपको डाटा दे दे रहा हूँ कि जो जो बच्चे 100% पास हैं, यानी कि जिनकी भी बैक नहीं है, जिनके हाथ में उनकी डिग्री है, उनका इस साल 100% प्लेसमेंट हुआ है। केमिकल में केवल एक बच्चा है जिसकी डिग्री कंप्लीट है, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने IIT BHU में MTech के लिए अप्लाई किया है, जो कि मेरा दोस्त था। हमारे कॉलेज से इस बार कई बच्चे IIT में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो केवल एक बच्चा ऐसा है जिसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है डिग्री क्लियर होने के बाद। अब जिनकी डिग्री बची है उनमें भी कई बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, कुछ बच्चों की अभी नहीं भी हुई है। लेकिन कॉलेज उन्हीं का कंसिडर करेगा जिनकी डिग्री पास है, इसलिए कॉलेज 100% प्लेसमेंट केमिकल और मैकेनिकल में शो करेगा। तो आप लोग जब भी एडमिशन लोगे, अभी एडमिशन लोगे, धीरे धीरे कॉलेज की प्लेसमेंट और अच्छी ही होती जाएगी। तो कॉलेज अच्छा है मेरी रिगार्डिंग। अगर आपकी रैंक के हिसाब से ये कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहूँगा कि कॉलेज की बिल्डिंग्स देखने में कॉलेज बहुत खूबसूरत लगता है। जब आप कॉलेज में एंट्री लोगे 12th के बाद, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप किसी बहुत बहुत अच्छे कॉलेज में आ गए हो। बस आप एक चीज़ कंसिडर करना कि ये एक यूनिवर्सिटी है, ना कि एक प्राइवेट कॉलेज। इसमें सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें एट एक साथ चलती रहती हैं। अक्सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। मगर आप उसको IIT के अंतरागन या फिर किसी भी IIT के फिर से कंपेयर करने जाओगे तो आपको उस लेवल का नहीं देखने को मिलेगा। और कॉलेज में कई सारी चीज़ें का फाउंडेशन भी है, जैसे गाड़ी नहीं ले जाना है, कुछ ड्रेस कोड्स के भी अब तो शायद आदेश आया है कुछ स्टेट गवर्नमेंट का कि कॉलेज में ड्रेस भी लगने वाला है। तो इस पर मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है ड्रेस के बारे में, मगर कई सारी लिमिटेशंस हैं जो आपको कॉलेज में देखने को मिलेंगी। कॉलेज में टाइमिंग का बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लड़कियों को 7 बजे, लड़कों को 9 बजे हर हाल में हॉस्टल पहुंचना है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस वीडियो को बहुत लंबी नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोग के जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करते जाऊँगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अब इस चैनल पे ऐसे ही कैरियर रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड वीडियोस अपडेट आते रहेंगे रेगुलरली, क्योंकि अब अपडेट दूंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।